मैं हूं सदा फवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अम्मी की रेसिपीज। तो देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार से दही बड़े। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दही बड़ों के बड़े या पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दाल, चाहिए होगी हमें माश की आधा कप, इसको मैंने 1 घंटे भिगो के रख दिया था। मूंग की दाल 1/4 कप, इसको भी 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। बेसन 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चमचा और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले मूंग और माश की दाल को, जिसको हमने भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए, उसको हम किसी ब्लेंडर में डाल देंगे, उनका पानी छान कर, और इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस वक्त हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। हम सेम पानी जिनमें हमने दालें भिगो के रखी थी वही पानी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है इसका। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाइए, ज़रूरत पड़े तो थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनना चाहिए इसका। जब दालें इस तरह से लगने लगे, अच्छी तरह से पिस जाएं, तो फिर इनको एक प्याले में निकाल लीजिए। और चाहें तो आप हाथ की मदद से भी, या हैंड बीटर जो होता है उसकी मदद से भी, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। हमें इतनी देर तक इसको फेंटना है कि इसका टेक्सचर जो है वो फोमी, बिल्कुल फोम की तरह से हो जाए। और ये चेक करने के लिए कि ये बैटर तैयार हो गया है, हम किसी चमचे पे इस बैटर को लगाएंगे और उस चमचे को फिर उल्टा करके देखेंगे कि ये बैटर चमचे पे से गिर तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम नमक, बेसन और लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसके अंदर बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये बैटर पतला हो जाएगा, तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए थोड़ी सी देर और इसको फेंटेंगे। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और उसके अंदर इस बैटर का 1 ड्रॉप डालकर चेक कर लीजिए। अगर इस तरह से बबल्स बनने लगे और आपको लगे कि बैटर एकदम से फूल गया है, तो इसका मतलब है कि तेल रेडी है फ्राई करने के लिए। अब इसके अंदर हम हाथ की मदद से, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकती हैं, तो हाथ की मदद से इस तरह से हम इसमें ड्रॉप्स डालते जाएंगे इसके, और इसके हम पकोड़े बना लेंगे। बैटर को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप देखें कि मैं जब फिंगर की मदद से डाल रही हूँ इसमें से, तो बहुत पतला नहीं है बैटर, मेरी फिंगर्स पे थोड़ा सा चिपक रहा है, तो बैटर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। जब एक साइड से ये पकोड़े जो हैं थोड़े से सिक जाएं, तो फिर इनको पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी इनको सेक लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इनको थोड़ा सा हिलाते जाइए, ताकि ये हर तरफ से एक जैसे कलर के हो जाएं और बड़े अच्छे से गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ जाए। जब ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाए, अच्छी तरह से सिक जाए, तो इनका ऑयल थोड़ा सा निकाल के और इनको हम पानी के अंदर डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। रायता बनाने के लिए, दही बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया आधा कप, मैंने काट के आधा कप नापा था, पुदीना 10 से 15 पत्ते, गार्लिक या लहसुन के जवे 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, हरी प्याज 1, मैंने हरी प्याज की पूरी स्टिक ली थी, या डंडी जो भी है उसको कह लीजिए, वो मैंने काट के रख ली है। और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हमें चाहिए।
इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर इनको पीस लेंगे और इनकी चटनी बना लेंगे। दही हम इसके अंदर अभी शामिल नहीं करेंगे, पहले जो हरा मसाला है इसकी हम चटनी बनाएंगे इसके अंदर डाल के। आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद है तो कम डाल लीजिए। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। जब चटनी पिस जाएगी तो हम इसको दही के अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटनी पसंद है या ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इसके अंदर ज़्यादा चटनी डाल दीजिए और फिर दही और इस चटनी को मिला के अच्छी तरह से फेंट लीजिए। फिर उसके बाद अभी जो हमने पकोड़े जो बनाए थे, हमने पानी में भिगो के रखे थे, उसको हाथ की मदद से बहुत एहतियात के साथ हल्का हल्का सा दबाएंगे और उसके अंदर से हम एक्स्ट्रा पानी जो उसके अंदर है वो निकाल देंगे। सारे पकोड़े एक प्याले में बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर ये दही जो हमने चटनी के साथ अभी फेंटा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। दही डालने के बाद मैं इसके ऊपर अभी चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये मेरा घर का बना हुआ चाट मसाला है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी लाल सूखी हुई मिर्च 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा और चाट मसाला आप साइड में यूज़ करने के लिए ले सकते हैं। और तेल चाहिए होगा हमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे। एक पैन में तेल गरम कीजिए और उसके अंदर जितने भी तड़के के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डालिए और उसको फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तो फिर इनको दही बड़ों के ऊपर डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से दही बड़े बनते हैं ये। इनको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये कैसे लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ये हरी चटनी डाल दीजिए। और मज़ेदार से ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार हैं दाल के, तो इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अम्मी यम्मी है, अम्मी मम्मी है, अम्मी मम्मी है।